नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। रामनवमी के अवसर पर राष्ट्रीय श्री रामलीला शोध संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संपूर्ण रामलीला का बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मंचन किया गया। अपने आप में इस अनोखी रामलीला को देखने के लिए बीकानेर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग आए। रामलीला का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में जो चित्र उभरता है उसमें अट्टहास करते हुए रावण और शिव धनुष तोड़ते हुए प्रभु श्री राम और उनके पीछे लगा हुआ एक पर्दा जिसमें पेड़ इत्यादि बने होते थे और हर प्रसंग में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार पर्दा बदलता था। लेकिन हम बदलते समय के साथ साथ अब रामलीला का भी बदलता हुआ स्वरूप देखने को मिला बीकानेर के श्री करणी स्टेडियम में। आइए आपको दिखाते हैं इस हाईटेक रामलीला के दृश्य को जिसमें हर प्रसंग को जीवित किया गया है। ग्राफिक्स के द्वारा बड़ी बड़ी एलईडी वॉल, एक मंच के स्थान पर 5-5 मंच, इसी के साथ पूरे स्टेडियम को ही मंच में तब्दील कर दिया गया है। ये पूरी क्रिएटिविटी है महर्षि भृगु पीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज की, जो कि खुद भी एनएसडी से डिग्रीधारी हैं। हर व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को देख रहा था उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, वह क्या बात है। ब्रह्मलीन संवित श्री सोमगिरी जी महाराज की याद में हुए इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए विमर्शानंद गिरी जी महाराज ने बताया कि इस आयोजन में नई तकनीक का प्रयोग देखते हुए युवा वर्ग अपने आप को सबसे ज्यादा कनेक्ट महसूस कर रहा था। कोई भी आयोजन ईश्वर की अनुकंपा से होता है, गुरुओं की कृपा से होता है, ऋषियों की कृपा से होता है, देवगुणों की कृपा से होता है। उसके बाद संपूर्ण मानव शक्ति अपना श्रम सीकर बहाती है। तो ईश्वर की कोई विशेष लीला है, उस लीला का चमत्कार यहाँ बीकानेर की इस धर्म नगरी को देखने को मिल रहा है। राम हमारी चेतना है, राम हमारी आत्मा है, राम हमारी आस्था है। राम के अंदर समाज एक आदर्श पिता देख रहा है, आदर्श पुत्र देख रहा है, आदर्श पति देख रहा है, आदर्श मनुष्य देख रहा है। तो वो आदर्श समाज के हर वर्ग के अंदर आए, समाज के जितने भी तंत्र हैं वो सब राम में हो जाए। कम से कम आप बाल वृद्ध और विशेष रूप से यौवन है उसके अंदर राम की मर्यादा आ जाए। उस पावन उद्देश्य को लेकर परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य सन्निधि के अंदर ये सारा आयोजन हो रहा है। एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो जो राम कभी थे नहीं, राम आज है, राम हमेशा रहेंगे, उस राम का जो आचरण है उसको हम अपने मनसा वाचा कर्मणा जीवन में उतारे, हमारी दिनचर्या के अंदर, हमारे भजन में, हमारे भोजन में, हमारे भोग में। देखिए, ये तो वास्तव में सत्य है कि रामलीलाएं पूरे देश भर में बहुत सारी होती हैं लेकिन ये जो करणी स्टेडियम बीकानेर में जो डिजिटल जो रामलीला का आयोजन यहाँ पिछले 3 दिनों से यहाँ पर चल रहा है। मैं स्वयं जयपुर से 1 दिन के लिए इस लीला को देखने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि हमारे सर्वधर्म संसद के पूजनीय हमारे जो संस्थापक हैं सुशील गोस्वामी जी महाराज हैं और इस डिजिटल रामलीला के वो संस्थापक भी हैं। पिछले 50-55 वर्षों से उन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने लगा दिया है। तो उनके सानिध्य में और विशेष रूप से बीकानेर की इस पावन धरती पर परम पूज्य संवित सोमगिरी जी महाराज की पुण्य स्मृति में और हमारे प्रिय उनके उत्तराधिकारी स्वामी विमर्शानंद जी महाराज के सानिध्य में और रामलीला समिति के सहयोग से ये 3 दिन का जो यहाँ पर ये बहुत भव्य और दिव्य यहाँ पर आयोजन यहाँ पर हो रहा है। कल भी आपने देखा होगा यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त लोग मौजूद थे और उन सब में एक बहुत विशेष उत्साह देखने को मिला है। श्री राम जन्मोत्सव समिति के प्रयासों से आयोजित हुए अनूठी रामलीला कार्यक्रम के हजारों लोग गवाह बने। चाहे श्री राम का विवाह प्रसंग हो या फिर प्रभु का वनवास जाना, चाहे सीता हरण का प्रसंग हो या फिर जटायु का रावण से लड़ना, सभी प्रसंगों को लाइट साउंड के माध्यम से इतने अनूठे तरीके से दिखाया गया था कि हर व्यक्ति जो एक बार देखने बैठा वो इसे बीच में छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। देखिए, ये 3 दिवसीय रामलीला हमारे संत सोमगिरी जी की याद में संत विमर्शानंद जी द्वारा और सुशील गिरी जी द्वारा ये बीकानेर वासियों को दिखाई जा रही है। तो मुझे बेहद खुशी है कि इस प्रकार की रामलीला मैंने मेरे जीवन में 53 साल की उम्र में कभी नहीं देखी। तो ये दिव्य और भव्य रामलीला है और बीकानेर वासियों का सौभाग्य है कि सुशील गिरी जी जैसे
कलाकार बीकानेर से, जोधपुर से और संपूर्ण भारतवर्ष से एक एक छांट करके और इन्होंने ये रामलीला दिखाई है। मैं ऐसी रामलीला के लिए सुशील गिरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं समत सोमगिरी जी की टीम को। गुरु जी जो हमारे विमर्शानंद जी है उन्होंने मिलकर के ये वो दिखाया है, ये हमारी कल्पना से बाहर है। ठीक है, हमारी टीम के द्वारा ये संयोजक रूप में दिखाई जा रही है, तो हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी ने हमारे को ये कहा कि इसकी आप व्यवस्थाएं करें। तो हमारी टीम जो है, टीम के द्वारा हमारा कार्य किया जा रहा है। बीकानेर वासियों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने प्रेमपूर्वक यहाँ आकर के देखा। 4, 5 और 6 अप्रैल से लगातार पूरा बीकानेर राममय हो गया है। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित ये रामलीला, जिसमें गोस्वामी सुशील गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में ये रामलीला आयोजित की जा रही है। सम्मत सोमगिरी जी महाराज और लालेश्वर भट्ट के महंत स्वामी श्री विमर्शानंद जी महाराज के सानिध्य में हमारा जिला समिति के अध्यक्ष दीपक गौड़, संरक्षक दिलीपपुरी और नारायण जी और सभी के लोगों के साथ सभी मीडिया के, प्रशासन के अधिकारियों के सहयोग से यहाँ पर लाखों की तादाद में रामलीला में लोग आए हैं। बीकानेर के लोग आए हैं देखने के लिए, धर्मपरायण लोग देखने आए हैं और रामचरित्र जो राम जी का जो चरित्र है उसको अपने अपने चरित्र में ढालने का, अपने व्यवहार में लाने का कहीं ना कहीं प्रयास करें, ऐसा हमारी मानसिकता है। समय को देखते हुए जरूरत है कि युवाओं को नए ढंग से अपने वेद, पुराणों और रामायण जैसे महाकाव्यों से रूबरू करवाए, जिसमें संपूर्ण रामलीला एक मील का पत्थर साबित हुई। सर्वधर्म संस्कृत का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और सुशील जी महाराज के साथ पिछले विगत 10-15 साल से जुड़ा हूँ। और एक बहुत सामान्य स्थिति में बात करें तो आज की जो जनरेशन है उसको रामायण से जोड़ने का ये जो आप हाईटेक वर्ड यूज़ कर रहे हो, ये तरीका अपनाया गया है, क्योंकि साउंड और लाइट्स के साथ 100 से ऊपर कलाकार जब 8 से 10 अलग अलग स्टेजों पर जो कांड हैं रामायण के उनको दर्शाते हैं, तो वो जो आनंद की अनुभूति हम जैसे उम्र के लोगों को होती है उससे ज़्यादा बच्चों को होती है और बच्चे इससे काफ़ी इंस्पायर होकर सीखते हैं। तो मतलब जो सनातन धर्म है हमारा, उसका जो बेसिक उद्देश्य है और जो हमारा बेसिक प्लान भी मान सकते हैं इसको, कि हम चाहते हैं इस दूर जनरेशन तक ये पहुँचे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो थे वो क्या उनका संदेश था, उस संदेश को पहुंचाने का तरीका इससे सुंदर नहीं हो सकता। केंद्रीय कानून मंत्री व सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत करी और पूरे आयोजन की तारीफ करी। जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, सुशील गिरी महाराज साहब द्वारा, गोस्वामी जी द्वारा ये जो कार्यक्रम संपूर्ण रामलीला का डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में जो आयोजन हो रहा है, बहुत शानदार आयोजन है, ऐसी जानकारी मुझे मिली, दिन भर से मिल रही है। कल मुझे डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य जी ने जानकारी दी थी, तो कल मैं राजसमंद में था, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और न्यायाधीश नालसा का कार्यक्रम था। आज जब रास्ते में आ रहा था तो अशोक बोबरवाल जी ने जानकारी दी, अभी दिलीपपुरी जी जानकारी दे रहे हैं, ज्योति जी रंगा जी भी जानकारी दे रहे हैं। आप सबको बधाई, नारायण जी भी, दीपक जी सब जानकारी दे रहे हैं, नरसिंह जी ने भी दी, सबको बधाई और शुभकामनाएं। हमने आधुनिक रामलीला का मंचन सिंघम रिटर्न्स में जरूर देखा था, लेकिन गोस्वामी सुशील जी महाराज के निर्देशन में यह आयोजन सफल भी रहा। सुशील जी महाराज के मुताबिक आने वाले समय में इस तरह की रामलीला का मंचन देश भर में किया जाएगा। भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। फिलहाल अभी तक इस आयोजन को किसी भी प्रकार की सरकारी मदद तो नहीं मिल पाई है। सिर्फ आयोजन समिति और सुशील जी महाराज के अथक प्रयासों से ही इस आयोजन की सोच सच में परिवर्तित हो पाई। प्रभु श्री राम का प्रचार प्रसार जिस अत्याधुनिक तरीके से किया गया है, जाहिर तौर पर आने वाली युवा पीढ़ी के ज्ञान वर्धन के लिए ये तरीका और इस तरह के आयोजन होना बहुत जरूरी है।